Hey dear friends, welcome to the one of the most important session of chapter number 4 application of derivatives, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ, यही दो नाम आपको अब एक्सरसाइज 4.2 में देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0 व्हिच इज नेगेटिव, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। आइए देखते हैं कैसे। So question number 1 is totally based on that. You have defined which function is increasing, which function is decreasing. So given function is said to be increasing when f dash x is greater than 0. The given function is said to be increasing when f dash x, that is dy by dx, is greater than 0. Means it should be positive. Okay. Next, given function is said to be decreasing. Given function is said to be decreasing when f dash x is less than 0. मतलब हमारा dy by dx अगर less than 0 मतलब अगर नेगेटिव आता है, so the given function is decreasing. ये हमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन करने के लिए बोला है, फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि फाइंड which function is increasing, which function is decreasing. तो इंक्रीजिंग फंक्शन का जब f dash x पॉजिटिव होगा, जब f dash x नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर आता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन हमें हमारे दो टर्म्स जो मिलेंगे जिसे हम a और b कंसीडर करेंगे वो ग्रेटर देन 0 मिलेंगे। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इट इज ग्रेटर देन 0, सो वी हैव टू कंसीडर टू केसेस, केस 1 केस 2। केस 1 में हम हमारा a भी ग्रेटर देन 0 कंसीडर करेंगे और b भी ग्रेटर देन 0 कंसीडर करेंगे। इन दोनों में से ग्रेटर में वैल्यू छोड़ेंगे, ग्रेटर में ग्रेटर वैल्यू जो रहेगी उसे हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, ग्रेटर में ग्रेटर वैल्यू विल बी गेट सिलेक्टेड। केस नंबर 2 में हम a को भी लेस देन 0 कंसीडर करेंगे और b को भी लेस देन 0 कंसीडर करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दैट हम उसमें लेसर में लेसर वैल्यू चूज करेंगे, जो वैल्यू सबसे कम होगी वो यहाँ पे चूज की जाएगी। सेकंड इज क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे फंक्शन जो रहेंगे वो डिक्रीजिंग फंक्शन रहेंगे। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग रहे तो हमारा a और b जो हमारे दो टर्म्स आएंगे क्वाड्रेटिकल फॉर्म से सॉल्व करके, दे शुड बी ऑलवेज ऑब्वियसली लेस देन 0 होंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है, इन केस 1 अगर a लेस देन 0 है, अगर a ग्रेटर देन 0 है सो b लेस देन 0 होगा। अगर सेकंड केस में a लेस देन 0 है तो b लेस देन 0 होगा। ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन में देयर इज सम डिफरेंस की अगर a ग्रेटर देन 0 है सो b लेस देन 0, अगर a लेस देन 0 है सो b ग्रेटर देन 0, ये दो कंडीशंस होंगी। इन पूरे टर्म्स पे हमारा 4.2 बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस, question number 2 is based on this, it is very important step, and question number 3 is based on this.